दोनों चिड़िया और मिट्ठू तोते ने अपने खेत में केले के पौधों की खेती की हुई थी। चिड़िया और तोते के केले के पौधे बड़े हो गए थे और अब उन पर केले भी लगे हुए थे। मिट्ठू, अब हमारी केले की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में हम अपने केले मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ चोर पक्षी केले चोरी कर लेते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोते के जाने के बाद ही चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह रे मेरी किस्मत! कालू पति जी, देखो तो चिड़िया और मिट्ठू तोते के केले पक गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। गोरी, हम केले खाकर केलों के छिलके कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा बेचारा गंदी आंखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भर के केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं और कबूतर के घर के पास जाकर केले के छिलके फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने केले के खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। कौवे कौवे, हमारे केले के पौधों से किसी चोर ने केले तोड़ लिए हैं। क्या ये काम तुम्हारा है? चिड़िया, ना ना, हम दोनों ने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सब पक्षियों के घर जाकर देखो। जिसने केले खाए होंगे उसने घर के बाहर ही केले के छिलके फेंके होंगे। चिड़िया को कौवों की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और मिट्ठू तोता बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। कबूतर ने ही हमारे केले चुरा कर खाए हैं। कबूतर भी दाना लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लगे हैं। अगर केले खाने को ज्यादा ही दिल कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं चिड़िया और मिट्ठू, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर तुम दोबारा हमें हमारे केले के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत है। चिड़िया और तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। जब तक असल चोर ना पकड़ा गया, चिड़िया और तोता मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, चिड़िया और मिट्ठू तोते ने कबूतर को चोर बना दिया। मीठे मीठे केले खाए हमने और चोर बना कबूतर। आज हम फिर से केले खाएंगे और चोर बनाएंगे मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, अब दोपहर हो गई है, हम घर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आएंगे और पके हुए सारे केले काट लेंगे। मिट्ठू भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर चिड़िया के एक बड़े केले के पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। इधर उधर देखकर कौवी और कौवा चिड़िया के केले के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3, काम शुरू करो। गोरी, खाओ केले। वो दोनों केले के पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। कौवो, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू, ये रहे तुम्हारे असल चोर। इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो आज पहली बार केले खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाकर हमें कबूतर से लड़ा रही थी तुम। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मारो मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और मिट्ठू डंडा लेकर कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे ऐसे केला चोर पकड़े जाते हैं। गोरी कौवी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कालू, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूं चूं मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ।
डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कौवे भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियां हैं, बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए गौरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कालू, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने ये कब कहा? दूसरे दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में गोरी की नजर जाती है। गोरी कौवी वहां जाती है। वहां एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गोरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। उल्लू, उल्लू, तुमने ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे किडनैप करता हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेता हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गोरी दाना ढूंढती है। ऐसे शाम हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस उल्लू ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेता है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेता है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कालू, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो, तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिड़िया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है, बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गौरी तुम्हें बुला रही है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। तुम्हारी चाची तुम्हें कैंडीज देना चाहती है। जाओ और अपनी चाची से कैंडीज ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो कालू जी। कालू दरवाजा बंद कर देता है और गोरी कौवी पंखे से रस्सी बांधकर कुकू को रस्सी से लटका देती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर छोटा सा मासूम बच्चा मर जाता है। मैं भोजन ले आता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे के पंख नोचकर घोंसले की सजावट कर लो। कालू कौवा चला जाता है और गोरी कौवी घोंसला सजाने लगती है। जब चिड़िया शाम को घर आती है तो अपना बेटा घर में ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? अम्मा, मैं तो सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम। मैं समझी भाई आपके साथ गया होगा। मम्मा चिड़िया भागी भागी तोते के पास जाती है, मगर कुकू वहाँ भी नहीं था। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। वो सबसे अपने बेटे का पूछती है। चिड़िया, कौवों के घर जाकर देखो, मुझे कौवों पर शक गुजर रही है। कबूतर भैया, तुम मेरे साथ चलो। कबूतर और चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाते हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। तुम हमें घर के अंदर तो जाने दो। एक बार कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। कबूतर और कौवा भी पीछे ही चले जाते हैं। गोरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कौवा,
चिड़िया, ये पंख तो मेरा कालू जी दूसरे जंगल से लाया था। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूंगी। अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कौवी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कालू को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कालू जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है, मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हों। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवी और कौवा बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं यहाँ, वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कालू भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधी उस उल्लू के घोंसले में जाती है, जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करता था। और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रहा था। कौवी और कौवे ऐसे सजाते हैं घोंसले को, हरे, लाल और काले पंख लगाकर। कौवी, क्या तुमने कोई बच्चा किडनैप करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं अभी तक? मगर गोरी कौवी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी और कालू कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकरा कर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था।